नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और आज हम बीना विधानसभा में हैं और बीना विधानसभा के कौन सा गांव है ये? जौद गांव। यहां पर निर्मला सप्रे जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो यहां पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। आज हम बात करेंगे, चुनाव अंतिम चरण में है, उनसे बात करेंगे कि क्या स्थितियां हैं, क्या मुद्दे हैं और वो अपनी जीत के प्रति कितनी आश्वस्त है। सबसे पहले आपका न्यूज ग्राउंड जीरो में स्वागत है निर्मला जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको कांग्रेस ने टिकट दिया है तो किन मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच में गई हैं, क्या जो बातें हैं वो आप लोगों से कह रहे हैं? देखिए, बीना विधानसभा के क्षेत्र हैं और चूंकि आप जानते हैं कि 18 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और मैं बीना विधानसभा की भी बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पर 25 सालों से लगातार भाजपा के विधायक रहे हैं और इन 10 वर्षों में जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं महेश राय जी ने, इन 10 वर्षों में बीना को इतना गर्त में पहुंचा दिया है कि आप कह नहीं सकते। विकास की जो सीमाएं होती हैं वो बिल्कुल जीरो ग्राउंड पर है। विकास कुछ हुआ नहीं है। आप देख लीजिए, यहीं पर पूछ लीजिए कहाँ समस्याएं हैं। रोडें हैं नहीं हैं, जगह जगह एक छोटा एक हम लोग अभी एक इससे पहले जो गाँव में गए थे, एक महिला जो सुलभ शौचालय में रह रही है, मतलब लैटरिन में रह रही है। ये किस गांव की बात है? जी हमें हिन्नौद गाँव में। हाँ, उसकी मेरे पास वीडियो भी मैं बताती हूँ। वो महिला इतनी छोटी, जहाँ हम लोग बाथरूम लैट्रिन होती है उसमें वो अपना चूल्हा भी रखे हुए वहीं सो रही है। ये विकास है? ये कहते हैं कि हमने विकास किया है, कहाँ किया है? एक और दादाजी बेचारे नीचे थे, हर जगह मतलब अधिकांश आप देखेंगे तो यहाँ पर कुटियाँ निकली नहीं है। हर व्यक्ति की समस्या है। लेकिन कुटियों का तो राग अलापते हैं कि हमने हर एक आदमी के बाद यहाँ की सारी कुटियाँ इन लोगों ने क्या कहते, महेश राय जी ने खुद ने उस पैसा खाया है और यहाँ ने खुरई में पहुँचा दी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुटियों के नाम पर लोगों से कह रहे हैं, लेकिन कहाँ है? आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, इतने लोगों के पास पन्नियाँ, ऊपर छप्पर भी नहीं है, पन्नियाँ डली हुई हैं। और हम यहाँ बीना के विकास की बात कर रहे हैं कि बीना में आज तक ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी में कुछ भी विकास नहीं है। यहाँ पर युवा शिक्षित युवा उसको रोजगार नहीं है, महिलाएं असुरक्षित है। मैंने भी कई बार आंदोलन किया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है, लेकिन विधायक जी मौन रहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी ये साबित करना चाहती कि महिलाओं के साथ अत्याचार होना चाहिए। मैंने उनकी लड़ाई ली। हमारे किसान भाई बहुत परेशान रहे, इसके लिए मैं कह रही, खाद बीज के लिए पिछले साल भी और इस साल भी बहुत परेशान रहे। पिछली बार अभी क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कोई भी व्यक्ति, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती और लेना भी चाहती हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति द्वारा फार्म हाउस से सरकारी कार बट रही थी। जब मुझे जानकारी पता पड़ी तो मैंने उसके लिए वहाँ पर चक्का जाम किया, जिस पर मुझ पर अभी तक FIR चल रही भारतीय जनता पार्टी। क्यों किसान भाइयों? मैंने किसानों की लड़ाई ली। मतलब वर्तमान में ये है कि किसान भी परेशान है। अभी बहन्ना में भी यही हाल हुआ था कि खाद बीज के लिए 8-8, 10-10 दिन लोग लाइन में पड़े थे। एक व्यक्ति को तो ऐसा रहा है, किसान को बेचारे को अटैक आ गया और वो खत्म भी हो गया। ये हालत है बीना के किसान भाइयों के साथ। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवाओं को परेशानी है। विकास के नाम पे 0 विकास किसका हुआ? विकास हम आपको बता रहे हैं कि जितना भी विकास हुआ है वो महेश राय का खुद का हुआ है। मैं आपको 2013 की बात करना चाहती थी कि 2013 में महेश राय की संपत्ति देख लीजिए, उस टाइम के उनके मकान देख लीजिए, उस टाइम के उनके प्लाट देख लीजिए, जमीन जायदाद देख लीजिए। और 10 साल में इतना क्या आपने पैदा कर लिया कि आज आपकी हर कॉलोनी में 50% कमीशन के हिस्सेदारी है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां आपका व्यक्ति खुद ही आपका लड़का ना हो। ये इन्हें अपना विकास किया। आप 4 करोड़ आपने ये विकास किया कि 4 करोड़ स्टम्प ड्यूटी जो चोरी का मामला आपके सामने लगा, आपका बेटे के ऊपर लगा। जब आपने उसकी इनकम शो करी थी कि 0 है, फिर इतना पैसा कहाँ से आया? उस मामले का तो आज तक निराकरण कैसे होगा? भाई ये सत्ता इनकी है तो कहाँ न्याय मिलेगा? हमारा ये आपसे कहना है कि बीना में विकास 0 है और ये सिर्फ खुद के विकास में लगे हुए हैं, भर रहे हैं। ये बात लोगों को समझ में आ रही है, जो कह रही है वो ठीक है? सही है। अच्छा, तो आप लोगों को ये लगता है कि ये ठीक बोल रही है? अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ रिफाइनरी है, JP पावर प्लांट है, पर हमने जो बीना देखा है उसकी शक्ल सिर्फ थोड़ी सी जो मेन चौराहा है वहाँ है, बाकी तो शक्ल सूरत ऐसी नहीं दिखती कि यहाँ एक बड़ी रिफाइनरी है। जैसे प्राइम मिनिस्टर कह के गए हम 50,000 का निवेश करेंगे, यहाँ 50,000 करोड़ का, उसके बाद भी यहाँ की सूरत में ऐसा नजर नहीं आता कि कोई विकास है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिफाइनरी हमारी कांग्रेस की देन थी, आपने खुद भी देखा है, लेकिन उसके बाद हमारी सत्ता नहीं रही, सरकार नहीं रही। उसके बाद जो इस लोगों ने बंटाधार किया
कोई भी वहाँ पर मुद्दा उठाता है, जैसे हमारे युवा जो शिक्षित युवा उसको रोजगार नहीं दे रहे हैं लोग, ना यहाँ के विधायक ने कभी पहल की, ना किसी व्यक्ति ने, जनप्रतिनिधि ने पहल करी जो भारतीय जनता पार्टी के रहे। वो चाहते नहीं कि बीना का शिक्षित युवा उसको रोजगार मिले। रही है वहाँ से सिर्फ कमीशन, रिफाइनरी में चढ़ाई कर देते हैं, उनसे कमीशन खींचते हैं, मुद्दे उठवाते हैं और फिर मैनेज हो जाते। यही चल रहा है इन लोगों को, मैनेजमेंट है इनका, कमीशन खोरी हो रही, पूरा रिफाइनरी का पैसा हजम कर रहे हैं लोग। बिना कोविड में जो कोविड अस्पताल बनी थी 100 करोड़ की, उसको पूरा का पूरा डकार गए। वहाँ पर अस्पताल के नाम पर 0 बटा सन्नाटा। हमारे बीना में स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत चरमरा गई है। सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर डॉक्टरों की भारी कमी है। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, कुछ बीना का जो सरकारी अस्पताल है, जो इसको एक उच्च स्तरीय अस्पताल बनना चाहिए थी, उसकी जगह इनने खुरई में वो ट्रांसफर कर दिया और बीना को सिर्फ प्राथमिक उपचार के लिए रखा गया। ये हालत है। जंक्शन की दृष्टि देखिए कि इससे 2000 मतलब हमारा 18 साल पहले बहुत सारे स्टॉपेज थे हमारे बीना स्टेशनों के लिए ट्रेनों का, लेकिन आज देखिए तो उनमें से संख्या कम हुई, बहुत सारी ट्रेनों के रुकती ही नहीं है। तो बीना का विकास नहीं है, बीना का विनाश हो रहा है लगातार। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, बीना का विधायक जो बहुत ज्यादा कमा रहा है, सिर्फ लूटने में लगा है, बस लूटने खड़ोस में लगा है। यहाँ वो गुंडा टैक्स और इस तरीके की भी बहुत बात, जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये बातें आती हैं। ये हम बता रहे हैं आपको कि इनका 10 साल का यदि कार्यकाल देखा तो इनने सिर्फ गुंडा राज। आज वर्तमान में मैंने आज इस सुबह में जब गई थी भीमबाड़ में, इनके पार्षद है ना, इनके लोग वहाँ पर जाकर तोड़ फोड़ की। और यहाँ पर इन लोगों ने, मैं खुद देखने वाली थी, मोटरसाइकिल बेगुनाह, मतलब हरिजन बस्ती में, मतलब अहिरवार समाज के लोगों पर इनके लोगों ने रात में बहुत उत्पात किया। उसके लिए मैं गई थी वहाँ पर, मैंने देखा तो उन लोगों का कहना है कि जनता पार्टी के लोग आए थे और कह रहे थे अहिरवार समाज के लोग तो कांग्रेस को वोट करते हैं, मुझे करते नहीं इसलिए मैं मारूंगा। तो मैं वहाँ देख के आई थी। इसके बाद इन्हें प्रायोजित तरीके, मैं वहाँ से लिखने नहीं, उन्हें मोटिवेट किया, पता नहीं क्या करने वाले, मुझे नहीं मालूम। लेकिन गुंडागर्दी इतनी चरम सीमा पे, हम ये बताना चाहते कि इन 10 सालों में आपका गुंडागर्दी राज आप सुनिए। इनने महेश राय के खुद का लड़का अमित राय सिरोंजीपुर में जाकर, एक महिला थी जो अकेली थी, मतलब उनके यहाँ पुरुष नहीं था, महिलाएं थी, उनके घर में घुसे, उनको मारपीट की और उनको जबरदस्ती खाली करना चाह रहे थे उसकी बंगले को। बेचारी चिल्लाई, वीडियो वायरल हुआ, पूरा बीना जानता है कि वीडियो वायरल हुआ। बीना में आपने एक जैन समाज के व्यक्ति पर सरेआम उसको मारा, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इनने एक पंडित ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मारा, कोई एक्शन नहीं लिया। ये लोग सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं और लगातार लोगों को दबाते हैं, खरोचते। आज ये लोग हैं हमारे साथ, हम ये जानते हैं कहीं ना कहीं शाम को उनके पास फोन आने वाला है, स्टेटमेंट देंगे और ये करेंगे। गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, मैं इन ऐसे गुंडों को, मैं गुंडागर्दी खत्म करने वाली हूँ, ये मेरा वादा है। मैं अपने बीना की, मैं सुख शांति और अमन चैन की सांस दिलाने वाली व्यक्ति हूँ। मैं इन बीना के जितने भी हमारे नगरवासियाँ जो इनसे डरते हैं, धमकाते हैं, लेकिन मैं उनको इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि बीना की ये बेटी, आपकी बहन, आपसे ये दृढ़ संकल्प लेती है और आपसे ये वादा करती है कि बीना के गुंडों को मैं ही खत्म करूंगी, ये मेरा वादा है। मैं ऐसे जिसने भारी भ्रष्टाचार किया है, बीना को लूटा है, खसोटा है और खुद का विकास किया है, बीना का विनाश किया है, ऐसे लोगों पर मैं इनकी जांच करवाऊंगी और इन पर कार्रवाई करके इनको जेल भेजाऊंगी, ये मेरा वादा है। रही बात विकास की, बिल्कुल मैं जांच कराने वाली हूँ। कितनी संपत्ति आई कहाँ से, जहाँ आपके लड़के को पिछले 2010 में 13 में उनकी इनकम 0 बताई गई थी, पिछले 2018 में 0 बताई थी, आज उतना पैसा आया कहाँ से। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो पूरे बीना को प्रभावित करता है और शायद इस चुनाव का वो मुख्य मुद्दा भी है कि बीना को जिला बनाया जाना चाहिए, तो इसमें आपकी पार्टी और आपका क्या स्टैंड है, और जो महेश राय हैं उन्होंने क्या किया, जो अभी वर्तमान में विधायक और भाजपा के प्रत्याशी, उन्होंने क्या किया इस मुद्दे को लेकर? देखिए, मेरा ये बिल्कुल आप निश्चित सही कह रहे हैं कि हमारे बीना का हर एक व्यक्ति की प्रथम इच्छा है कि बीना को जिला बनाए। और मैंने भी कई आंदोलन की, भूख हड़ताल की, मैं लगातार बीना को जिला बनाने के लिए ये आंदोलन के माध्यम से मुहिम छेड़ती रही, क्योंकि सरकार हमारी 18 वर्षों में नहीं थी। आदरणीय मुख्यमंत्री इनके शिवराज सिंह हैं, हम लोग जब आंदोलन करते थे तो उस आंदोलन को खत्म करने के लिए 3 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आए और महेश राय जी खुद भी आए पिछले जब भी विधायक थे 2018 के उसमें, तो हम लोग खुद आए और इन लोगों ने बोला कि
कि मैं विधानसभा पद से इस्तीफा दे दूंगा यदि मैं अपने कार्यकाल में बीना को जिला नहीं बना पाया तो, लेकिन इस्तीफा अभी तक नहीं दिया। फिर प्रत्याशी बन गए, किस मुंह से जाएंगे बीना के लोगों को अपना मुंह दिखाने के लिए। मैं आपसे एक और बात करना चाहती हूँ कि इन्हें बीना को जिला बनाने के नाम पर तो टिकट खरीदा, इन्हें भूपेंद्र सिंह से बोला, शिवराज सिंह से कहा कि आप बीना को बिल्कुल मत जिला बनाइए, लेकिन मुझे टिकट दीजिए। ये इतने स्वार्थी लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ विधायक पद के लिए, क्योंकि इनको मालूम है कि सत्ता की मलाई कैसे खाई जाती है। लेकिन मैं आपसे वादा करना चाहती हूँ, हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने पिछले जब अपनी सभा हुई थी, उन्होंने सीधे कहा था कि बीना से विधायक बनेगा तो मेरा वादा है कि मैं बीना को जिला बनाऊंगा। एक और वादा है, हमारे जैसे कि हमारे यहाँ पर जेपी पावर प्लांट लगा हुआ है, यहाँ के 40 गांव प्रभावित होते हैं। उस टाइम पे जब जेपी पावर प्लांट और रिफाइनरी बनी थी तो भूमि का अधिग्रहण हुआ था। इन सब लोगों से कमिटमेंट किया था कि नहीं भाई, किया था कि हम एक एक परिवार को नौकरी देंगे, जिनकी जमीनें गई हैं उनको मुआवजा भी देंगे। लेकिन ना तो इन लोग को उनको मुआवजा मिला है और ना ही यहाँ पर एक एक व्यक्ति को नौकरी मिली है। इसके लिए विधायक जी क्यों शांत रहते हैं? कहीं ना कहीं नहीं चाह रहे इन किसान भाइयों के साथ, बिल्कुल नहीं जी। किसान भाई सब बैठते हैं, मैं भी गई थी धरना में, गई थी कि नहीं? हमने इनकी लड़ाई लड़ी और मैं निश्चित रूप से इनको नौकरी दिलाऊंगी और मैं इनके साथ न्याय करूंगी, ये मेरा इन लोगों से वादा है। लेकिन विधायक जी मौन रहते हैं, इनको चाहते नहीं कि बीना का युवा बेरोजगार घूमे। वे तो चाह रहे हैं कि जैसे मोदी चाहते हैं, शिवराज सिंह चाहते हैं कि ठेला लगाओ, लेकिन बीना के व्यक्ति जो शिक्षित हैं, अपनी पढ़ाई पे खर्च हो रहा है। जब हमें लोकल में रोजगार मिलेगा तो हम बाहर जाएंगे। आप मूल रूप से एक शिक्षिका रही हैं जी भाई, तो आपके भीतर क्या ये भाव चलता है कि मतलब शिक्षा के लिए क्या करेंगी और ये रोजगार, क्योंकि आप समझती हैं उसकी कीमत तो क्या करेंगी शिक्षा और रोजगार के लिए? मैं बिल्कुल शिक्षिका रही हूँ और मैंने करीब 18-20 मतलब 10-12 साल से शिक्षक के पद पर भी रही हूँ। तो मेरा ये है कि सबसे पहले तो शिक्षा में जो गुणवत्ता होना चाहिए, जैसे वर्तमान में जो शिक्षा की व्यवस्था है काफ़ी चरमराई हुई है। हमारे यहाँ ऐसी कोई सी भी उन्नत स्कूल है स्पेशल, आज हम देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो सिर्फ 10वीं तक है, 12वीं के बाद तो है नहीं, बच्चा बाहर जाएगा या प्राइवेट करेगा। दूसरी ऐसी स्पेशल कोई भी महाविद्यालय नहीं है, जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज भी होना चाहिए, यदि अपने बीना रिफाइनरी भी है तो होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। हमारा जैसे तैसे महाविद्यालय भी है तो जो वो भी उसमें भी इन लोगों ने क्या, उसकी यूनिवर्सिटी इतनी दूर है, बच्चों को कोर्स ही नहीं मिलती। हमारा ये है कि यदि मैं बीना से मैं विधायक बनती हूँ, सरकार हमारी मध्य प्रदेश में बनती है तो निश्चित रूप से जानिए कि मैं बीना के लिए एक बहुत बड़ी सौगात पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए दूंगी, जिससे बीना का जो युवा है वो वहीं पढ़े और वहीं रोजगार करे। ये मेरी शिक्षा पर है, महिलाएं भी सुरक्षित रहे, वे भी शिक्षित हों, हमारी बहनें भी शिक्षित। अच्छा, एक चीज होती है कि जैसे कोई विधायक बनता है वो आम जनता से दूर हो जाता है, क्या आपके मन में आप किस तरीके से लोगों के कनेक्ट में रहेंगी अगर मान लीजिए जीत जाती है तो? देखिए, चूँकि मैं एक कहते हैं उसको जमीनी स्तर की कार्यकर्ता के रूप में काम करती हूँ, मैंने कभी अपने आप को बहुत बड़ा नेता और ना ही मैं समझती हूँ, क्योंकि बीना के मैं ग्रामीण अंचलों में पिछले 18 वर्षों से लगातार मैं जनसंपर्क कर रही हूँ, लगातार। ये सब भाई जानते हैं और ये सब भाई मेरे कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता या वोटर नहीं है, ये मेरे सारे के सारे इनसे इतना अपनापन है कि मैं इनको अपना भाई मानती हूँ। और निश्चित रूप से मारिए मैं उनके पास जाती हूँ, तीज में त्योहार में ये लोग हमें बुलाते हैं, मैं जाती हूँ और मैं विधायक बनती हूँ तो मेरा ये वादा रहेगा कि मैं बीना के जो भी व्यक्ति हैं बड़े बड़े मंडलों को मैं स्वयं जाऊँगी काम के लिए। हम ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ के लोग आए और मेरे पास किसी काम के लिए आए, मैं खुद भी बड़े सेक्टर में जाऊँगी और पूरे अधिकारी बिठाऊंगी और उनकी जो भी समस्या उनको सॉल्व करूँगी वहीं पर। इनको आने की क्या जरूरत है? मैं तो जमीन पे जाऊंगी, मेरी मोटरसाइकिल होगी, मैं कार में भी नहीं जाऊंगी। जो मैं स्कूटी चलाती हूँ मैं अपने शहर में उसी से जाने वाली हूँ। मैं तो एक छोटी सी सिंपल कार्यकर्ता हूँ और मैं इन सब की दीदी भी हूँ, तो मैं अपने भाइयों को बिल्कुल परेशान नहीं करूँ, मैं स्वयं जाऊँगी इनके काम करने के लिए। जमीनी स्तर पर काम करने वाली हूँ, किसानों की लड़ाई के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। जैसे कि चर्चा चल रही है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है और उन्होंने जो 15 महिलाओं को मंत्री बनाने की बात की, आपके जैसे चांसेस यहाँ के लोग भी बता रहे हैं और आप प्रचार में भी कह रही हैं, तो अगर आपको मंत्री पद मिलता है जीतने के बाद तो क्या सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, अभी मुझे तो ये भविष्य का सवाल है। हाँ जी, तो आदरणीय कमलनाथ जी हमें वरिष्ठ नेताओं का है कि मुझे किस उस पर करेंगे। सबसे पहली तो मैं कि यहाँ की जो समस्या हैं, काफ़ी परेशान है लोग, हर तरह से परेशान है, उनकी समस्याओं के लिए हमेशा मैं खड़ी रहूँ। और मैं तो इन लोग की विधायक नहीं, मैं तो इन सबकी दीदी बन के यहाँ रहने वाली हूँ और मेरे भाइयों का मैं काम करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो
विधायक कैसा हो, कांग्रेस पार्टी जय जय कमलनाथ। तो ये है निर्मला सप्रे जो पेशे से शिक्षिका रही हैं और उनका ये कहना है कि जब वो जीतेंगी तो वो विधायक की जगह लोगों की दीदी बन के काम करेंगी और ये एक तरीके से फिर वही बात आ जाती है कि एक परिवार के सदस्यों की तरह लोगों को ट्रीट करेंगी। आपने पेशकश देखी, बहुत धन्यवाद। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत। चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं भैया, बेटी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, बस वही लेने जा रहा हूँ। तो तुम घर बैठे ही सोनल मेडिको से दवाइयाँ मंगवा लो ना। ये पूरे सागर सिटी में बहुत कम शुल्क में घर तक फ्री होम सर्विस में पहुँचाते हैं। बस उनको दवाई का पर्चा व्हाट्सएप कर दो। उनका नंबर है 9407253526 या 7804971313। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669।